हेलो मांगशे लवर्स एंड ईचा लवर्स। तो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा जान ईबो और अपने पास्ट को बता रहा था लंजा को, और लंजा समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों जान की आँखें ऐसी चमक रही हैं, उनका कलर बदल रहा है। और सब कुछ सुनने के बाद तब ईबो कहता है, इसका मतलब तुम तीनों खास हो। क्या मतलब? जान पूछता है। तो फिर हमारा लंजा कहता है, तुमने खुद कहा इस सब के बारे में। तुमने इससे पहले कभी भी ईबो में ये चेंजेस फील नहीं किए। वो प्रेग्नेंट जब हुआ तब उसमें ये सब चेंजेस तुमने फील किया है ना? कुछ तो है जो बहुत ही डिफरेंट है। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है तुम मेरी कोई भी बात को यकीन नहीं करोगे। जान गुस्से में कहता है, कहना क्या चाहते हो? कि गोल गोल बातें करना बंद करो। इबो तुमसे प्यार करता है ना जान? बहुत ज़्यादा। हाँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर लंजा कहता है, तुमने उसे माफ़ भी किया है ना? जान पूछता है, ये क्या बच्चों जैसे क्वेश्चंस है? वो मेरा ओमेगा है तो वो मेरा मार्क्ड ओमेगा है। ओके, कहना क्या चाहती हो क्लियर कहो। लंजा कहता है, पर तुम मेरे फेटेड पर्सन हो और मैं तुम्हारा फेटेड मेट हूँ। क्या कह रहे हो? जान गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है। लंजा कहता है, ये सच है। कैसे मैं मान लूँ? जान गुस्से में चिढ़कर कहता है, प्लीज़ शांत हो जाओ। लंजा कहता है, प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम गुस्से में हो। मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है क्योंकि तुम्हारे और ईबो के बीच में मैं आना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा और ना मैंने कभी ऐसा चाहा है। तो फिर क्या? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। ईबो कहता, लंजा कहता है, ठीक है तो बस 1 सेकेंड मुझे दो। लंजा अपनी आंखें बंद करता है और नेक्स्ट जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें भी बिल्कुल चांद की तरह ही शाइन कर रही थी। वो भी अपनी कलर्स चेंज कर रहा था। लंजा कहता है, देखा, ये है, हम दोनों की ही सोल्स फेटेड हैं। और जैसे मेरी सोल अपनी आंखों का रंग बदल रही है, वैसे ही मेरा फेटेड मेट भी, उसकी सोल भी ऐसी रंग बदल सकते अपनी आंखों का। और यही पहचान है। चुप, एकदम चुप। जान चिल्ला कर कहता है। वो ईबो के हाथ, लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ता है, ग्रैब करता है, कहता है, क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा फेटेड मेट हूँ? तो ईबो क्या है मेरा? हाँ, तुम अचानक से कहीं से गिर पड़ते हो और कहते हो मैं तुम्हारा मेट हूँ? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा या तुम पागल हो गए हो? क्योंकि उस शियार ने तुम्हें धक्के मार के उस चंद्रलोक से फेंक दिया और अब तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा सहारा बन सके। तो ये ऊट पटांग हरकतें और ऊट पटांग कहानियाँ बना रही हो तुम इतने ज़्यादा गिर जाओगे मुझे नहीं लगा था, समझे? लंजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी बात सुनकर उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाते हैं और वो कहता है, मैंने कभी नहीं चाहा है कि मैं किसी को हर्ट करूं, 2 पर्सन के बीच में आऊं। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें आ रही या ईबो के बीच में कभी नहीं आ रहा। मैंने बस वो बताया जो मुझे पता था फेटेड मेट के थ्योरी के हिसाब से। बस तुम्हें लगता है कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ? नहीं, तुमने मेरा ट्रू फॉर्म नहीं देखा है, तुमने मेरा ह्यूमन फॉर्म देखा है। तुम ऐसा नहीं कह सकते मेरे बारे में। मैं ह्यूमन नहीं हूँ, तुम्हें पता है, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो। जान उसके हाथ को टाइटली और पकड़ता है और कहता है, तुम ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेते हो, पर अफसोस तुम्हारे इस ड्रामा पर मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, समझे?
ईबो ही मेरा फेटेड पर्सन है, मेरा मेट है, और अगले हर जन्म में ईबो ही मेरा है। तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, समझे? केवल ईबो की शक्ल जैसी होने से तुम ईबो नहीं हो जाती, और ना ही मैं तुम्हारा होगा, समझे? गुस्से में कहता है और वहाँ लंजा को पुश कर देता है। लंजा सीधे वो गिर जाता है और उसे बेड के कॉर्नर से सर में लग जाती है। वहाँ से उसे खून आने लगता है, पर जान ने इसे नोटिस ही नहीं किया। और तब वहीं वो बैठ जाता है लंजा, हमारा लंजा, और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहता है, सही कहा तुमने, वही तुम्हारा है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, और नहीं तुम्हें लगना भी चाहिए। आज से 5 दिन बाद फुल मून नाइट है। मैं उस दिन वापस आ जाऊँगा, और उससे पहले मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं कहीं भी रह लूँगा, पर यहाँ नहीं आऊँगा। वैसा कहकर गायब हो जाता है। जान पीछे टर्न होता है, पर वहाँ लंजा नहीं था। जान एक पल के लिए तो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उस पागल इंसान को इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और ये दुनिया बहुत ज़्यादा डेविल है, क्रूल है। वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। जान जल्दी से जाकर शॉशिनचैन, शोयांग और नीहोसांग को बुलाता है और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अभी क्या हुआ। नीहोसांग और शॉशिनचैन उस पर चिल्लाते हुए कहते कि तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना, उसके गगन ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो वो तुम्हें बिजली से मार डालेंगे। जान कहता है, मुझे इसका डर नहीं है। बस वो कहाँ है? बस वो सेफ रहे। इतनी रात को वो बाहर है, और ये बिल्कुल सेफ नहीं है उसके लिए। पर शोयांग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो चाहते यही थे ना कि वो चला जाए, तो तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? चले जाने दो उसे कुछ हो भी गया तो तुम्हें उससे क्या? वैसे भी उसका कोई है तो है नहीं कोई अपना, वो जीना तो चाहता नहीं था, तो अच्छी है। अगर उसके साथ कुछ हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? चलो हम लोग चुपचाप जल्दी सोते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। जान गुस्से में शोयांग के कॉलर को पकड़ता और कहता है, क्या कहा तुमने? उसके साथ कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? वो अपनी आवाज़ को तेज़ करता है, उस पर चिल्लाते हुए कहता है। तो शोयांग उसके हाथ को अपने कॉलर से झटकते हुए हटाता और कहता है, क्यों फ़र्क पड़ता तुम्हें? क्या लगती हो तुम उसके? हस्बैंड हो? दोस्त हो? नहीं हो ना? तुमने तो उसकी इंसल्ट की थी, उसके बारे में इतना सुंदर कहा था, तो अब तुम्हें उसकी क्यों परवाह हो रही है? मर जाने दो उसे, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी अच्छा ही होगा, एक इंसान का बोझ कम रहेगा इस अर्थ पर। जान गुस्से में कहता है, चुप, एकदम चुप, इससे पहले मैं तुम्हें यही ख़त्म कर दूँ। शोयांग कहता है, ओह, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है उसकी? भला क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फेटेड पर्सन वाली उसकी बात सच लगी है तुम्हें अब? पर ये बात तो तुम्हें पहले करनी चाहिए ना, जब तुमने उसे हर्ट कर दिया उससे पहले। तुम्हें पता है कि ये दुनिया कितनी बुरी है उसके लिए? उसकी पावर्स अनकंट्रोल्ड है, और वो कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। वो कुछ भी उसके साथ हो सकता है। बेवकूफ़ तुम। स्वयं गुस्से में अब जान पर चिल्लाते हुए कहता है। जान कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें मेरी गलती, पर प्लीज़ उसे बचाओ, ढूंढो उसे। वो चारों ही बाहर जाते हैं। वो लंजा को ढूंढना चाहते थे, क्योंकि बात तो सही है, लंजा को इस दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और रात में इस तरीके से अकेले बहुत ही खतरा हो सकता है। वो सब आसपास ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी लंजा मिलता नहीं है। वो वापस चारों एक जगह मिलते हैं, और तब जान पूछता है, क्या किसी को कोई लंजा मिला? पर किसी को भी लंजा का कोई अता पता नहीं था। तब नीहोसांग कहता है, अगर वो कहता है कि तुम उसके फेवरेट मेट हो, तो क्या तुम उसके हार्मोन्स को फील नहीं कर सकते? तुम तो एक अल्फ़ा हो ना। वो उसके अंदर से कोई भी ओमेगा की जैसी हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते हैं, और यही तो दिक्कत है। तो फिर शॉशिनचैन कहता है, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो जा सकता है। ऐसी स्टेट में यूजुअली हम अकेला रहना चाहते हैं, और पानी। तब जान कहता है, सी, हमें सी के पास चलना चाहिए।
ईवो भी जब मुझसे नाराज़ होता है, मुझसे फ़ाइट करता है, तो वो वही चाहता है। उसका कहना था कि ओशन और सी देखकर हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब भी हम उनके पास रहते हैं, उस लहरों को सुनते हैं, हमारा दिल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। मुझे लगता है वो भी वहीं होगा। वो चारों वहाँ जाते हैं। और ये सच था। रंजा वहाँ बैठा हुआ था, अपनी नीज़ को पकड़कर। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके सर से खून आ रहा था। और जान जल्दी से अपना रुमाल निकालता है और उसके पास जाने लगता है। और जब रंजा इसे फील करता है, वो बिना पलटे ही कहता है, रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जान कहता है, रंजा आई एम सॉरी। रंजा उसकी तरफ देखता है और कहता है, पर तुम सही कह रहे हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं कि तुमने ट्रस्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ, अगर यही बात कोई और मुझसे कुछ समय पहले करता, जब मैं वशियान के साथ था, तो शायद से मेरा रिएक्शन भी वही होता। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फिर तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जान कहता है, हाँ, तुमने गलती कहाँ की थी, तुमने तो बस सच कहा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। एक मिनट, तुम्हें ये लग कैसे गया चोट? वो उसके चोट पर रुमाल रख के उसे क्लीन कर रहा था। तो फिर लज्जा कहता है, तुमने जब मुझे पुश कर दिया था ना, तब मुझे बेड से लग गया था। जान कहता है, सॉरी, पर तुमने इसे हील क्यों नहीं किया? तो फिर लज्जा कहता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी अपनी चोटों को खुद से हील नहीं किया। हमेशा एक गवा थे, तो मैंने कभी भी खुद से हील नहीं किया, तो नहीं किया। तो अब तुम कर सकते थे ना, वो तुम्हारे साथ नहीं है। वही तो, वो मेरे साथ नहीं है और मैं उनके बिना नहीं जीना चाहता। ये देखो ना सी, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। क्या सोच रहे हो तुम? रंजा कहता है, अभी मेरे पास पावर्स हैं, तो मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वापस जाओ, मैंने कहा ना, मैं आ जाऊँगा। और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं रहना किसी के साथ और ना ही मुझे किसी से बातें करना है। तो जाओ यहाँ से। युवान अकेला होगा घर पे और तुम सब यहाँ हो उसे छोड़कर। क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं हो रही थी? कैसे डरा हो तुम? हाँ, उसके पास जाओ यहाँ से। पर मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। जान कहता है, पर क्यों नहीं जा सकती? तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती, ओके? तुम तो इनफैक्ट मुझे जानते भी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं सबसे गलत इंसान हूँ उस पूरी दुनिया में। तो तुम्हें मुझे छोड़कर जाना चाहिए, ओके? और इतनी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसलिए क्योंकि मेरे गगन ने कहा वो ह्यूमंस को कभी हर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वापस जा सकते हो। जान कहता है, तुमने तो भी कहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो फिर इतने गुस्सा क्यों हो? तो फिर लज्जा ने कहा, मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूँगा? तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। हम नाराज़ उससे होते हैं जो हमसे बिलोंग करता है, जिस पे हमारा कोई राइट होता है, जिससे हम लव करते हैं, जिसे हम जानते नहीं। अनजान पर्सन पे कैसे गुस्सा करना? उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बस उसे इग्नोर करते हैं। हमें चाहे जो भी कुछ भी कोई रूड बातें कहे या कुछ भी कहे, जिसे हम जानते नहीं, उसकी बातों का हमें हर्ट नहीं होता और ऐसे पर्सन्स को सिर्फ इग्नोर किया जाता है। और तुम मेरे लिए सिर्फ वही हो और मैं भी, तो तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसके हाथों से रुमाल ले लेता है और कहता है, मैं इसे क्लीन करके तुम्हें कल भेज दूँगा। तो तुम्हें इतनी चिंता करने की लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है। सच में हमारा लज्जा थोड़ा सा रूड होकर बात कर रहा था। जान उसके रिस्ट को पकड़ता है, उसे वहीं ग्राउंड पे पुश करता है, उसके ऊपर आता है, कहता है, तुम्हें मैं बताऊं कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बताओ, क्या लगती हो तुम मेरे? फेवरेट पर्सन? बिल्कुल नहीं। रंजा और जान दोनों गुस्से में आ रहे थे। शौर शिनचैन और शोयांग दोनों को अलग करते हैं और कहते हैं कि बच्चों की तुम लड़ना बंद करो, हम बातें भी तो कर सकते हैं ना शांति से। तो फिर लज्जा कहता है, नहीं, वैसे भी तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ बातें करूँ, ओके? मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
ऐसा कहकर वह वहीं गायब हो जाता है और हमारा जान परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बड़े बच्चे को मनाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल ईवो की तरह ही उसकी हरकतें हैं। ईवो भी जब नाराज़ हो जाता है उसे ना बिल्कुल ऐसे ही करता है। और तब जान कहता है इसे इसकी सेफ्टी खतरे में है और इसे बेवकूफ़ है ये। फिर शोयांग कहता है तुम उसकी प्रोटेक्शन कैसे करोगे? तुम्हारे पास क्या मैजिकल पावर्स है? हाँ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो। उसके पास तुमसे ज़्यादा पावर्स है, वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकता है। तुम्हें चलना चाहिए, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। जान कहता है तुम्हें जाना तो तुम जाओ शोयांग, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इस दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। और जान वापस से उसे ढूंढने चला जाता है। पूरी रात वो उसे ढूंढता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अब सुबह के 10 बज गए थे। वो हर जगह ढूंढ रहा था, पर नहीं, हमें लंचा का कोई भी अता पता नहीं था। और तब वो थक कर हार मानकर एक छोटी सी पतली सी गली में चला जाता है, जहाँ यूजुअली कोई नहीं रहता है। वो जगह दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में थी, तो थोड़ा सा खाली स्पेस था और वो वहाँ जाके बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, कामनेस थी। और तब वहाँ पे उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ लंचा की थी और कुछ और लोगों की थी जो दर्द में थे। जान जल्दी से दौड़ कर वहाँ जाता है और देखता है कि लंचा अच्छा खासा कुछ लड़कों की धुलाई कर रहा था। और जान को जब लंचा नोटिस करता है तो वो अपनी धुलाई करना 1 सेकंड के लिए रुकता है और वो मौका पाकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब जान उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया था। वो कहता है क्या कर रहे थे? तो फिर लंचा कहता है तुम्हारी दुनिया के लड़के बहुत ही गंदे हैं और इसलिए उनकी अच्छे से धुलाई कर रहा था। उन्होंने मुझे कमज़ोर समझा तो मैंने अच्छे से उनकी धुलाई की है। फिर जान उसे हग कर लेता है और हमारी लज्जा तो एकदम शॉक्ड। वो कहता है क्या कर रहे हो तुम? जान कहता है एकदम चुप, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर जो तुमने बातें कही वो मुझे समझ नहीं आई। आखिर तुम कहना क्या चाहते थे? प्लीज़ एक्सप्लेन करो। ईबो कहता है तुम्हें पता है ना फेटेड पर्सन या मेट क्या होता है? हाँ, पर मैं कैसे तुम्हारा हो सकता, ये तुम मुझे बताओ। ईबो कहता है लंजा कहता है हो सकता है अगर मेरी बुशियान गगन ने तुम्हें मेरा फेटेड पर्सन चुना है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो ख़ास है तुम्हें। और उस पर्सन ने भी तो, उस नकाबपोश पर्सन ने भी तो कहा था ना कि मुझे कर्स मिला है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ था मेरे पास्ट में, बहुत ही बुरा, जिसकी वजह से कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि मून रेल में बहुत कुछ बदल गया है और मेरी बुशियान गगन बहुत ही दर्द में है। मैं चाहता हूँ कि ये 5 दिन जल्दी से बीत जाए ताकि मैं एग्जैक्टली जान सकूँ कि क्या होगा। कहना क्या चाहते हो? तो फिर लंजा उसे समझाते हुए कहता है फुल मून नाइट में चांद की पावर सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं ही तो उतनी पावर हूँ ना। तो अगर मैं अपनी पूरी फोर्स को एक साथ सब मीन्स इकट्ठा करूँ तो मैं कुछ समय के लिए अर्थ के बाहर मून रेल पे जा सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उनकी हेल्प भी कर पाऊँगा। इसलिए मैं जल्दी से चाहता हूँ कि ये जल्दी से 5 दिन बीत जाएंगे, बस तुम मेरे साथ वापस घर चलो। लंजा कहते पर तुम तो नहीं चाहते थे। तो फिर जान एनॉयड होके कहता है प्लीज़ घर चलो, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी, प्लीज़ चलो। लंजा कहता है क्या? 1 मिनट, तुमने कहा तुम्हें मेरी चिंता होगी? सच में? ओह, सच में तुम्हें मेरी चिंता होगी? तुम मेरी केयर करना चाहते हो जैसे मेरी गगन ने कहा था? यार तुम्हें मुझ में क्रश हो गया है? बताओ। जान अपनी आंखें रोल करता और कहता शट अप, चुपचाप चलो मेरे साथ।
मैं तुम्हारी गोगो का बिजली का वायर नहीं लेना चाहता, ओके? बस इसलिए, वरना मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं। तो फिर ईबो कहता है ठीक है, मत केयर करो मुझे मेरी जेब में केयर। वो मुँह फुला लेता है और जान वहाँ से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए वापस से अपार्टमेंट में लेकर जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अब तो केवल 5 दिन नहीं, 4 दिन और बचे हैं फुल मून नाइट को। तो अगर फुल मून नाइट आ गया तो क्या सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। तो गाइस, stay tuned, be happy, always love Angshin and Ishan. Bye bye guys, and take care of yourself.